हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 15 जून के द हिंदू के एनालिसिस में हमें क्या क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे है द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन विल हैव अ टफ टास्क। तो इससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 1 मिनट, यस, इसमें ये कहा जा रहा है द गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ सेंटर टैक्स रेवेन्यू शुड बी गिवन अवे टू स्टेट द वर्टिकल शेयर एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हॉरिजॉन्टल। अब इस लाइन से हमें ये जाननी है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, अपॉइंट करने वाली है फाइनेंस कमीशन को नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पे। ये चीज़ हमको यहाँ से जाननी थी। और ये जो बात हमें पता चल रही है वो फॉर्मर गवर्नर जो है आरबीआई के, उनके द्वारा पता चल रही है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, जैसे when the previous finance commission was appointed in 2017, its term of reference became quite contentious because it was asked to take into account of 2011 population figure। तो 2011 पॉपुलेशन फिगर के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे जो 2017 में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ था। अब कहा जा रहा है दिस वॉज अ डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अनलेस देन ऑफ मंडेटिंग फाइनेंस कमीशन to use 1971 population number so as not to give perverse incentive to state to neglect family planning। तो family planning वगैरह की भी बात इसमें कही जा रही है। It is need to bite to a bullet in the interest of the long run of the fiscal sustainability and lay out to guidelines on the spending freebies। फ्रीबीज़ के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारी नोट्स भी बनी है। फ्रीबीज़ क्या होती है, जैसे इलेक्शन आता है, इलेक्शन के वादे करते हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में देने की बातें करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बोलते हैं कि हम आपको मुफ्त में दे देंगे, और बोलते हैं कोई भी जैसे इतने रुपए देंगे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टैब होगा। ठीक है, तो इस तरह की फ्रीबीज़ की बातें करी जाती हैं, मुफ्त में चीज़ें बांटने की, पॉलिटिकल जो होते हैं मेंबर जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे बताई गई हैं। रिस्ट्रेन ऑन फ्रीबीज़ क्या करना चाहिए कि वो ये सब का झांसा ना दे लोगों को। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे है। मेल सेंट्रिक मेडिसिन इज़ अफेक्टिंग वुमेन हेल्थ, इस पर भी एक चीज़ बताई गई, ये भी हम देख लेते हैं क्या थोड़ा बहुत। इफ़ यू हैव अ यंग बॉय आई वुड हैव ऑफर्ड यू अ बकेट ऑफ मेडिसिन अनफॉर्चुनेटली फॉर बोथ ऑफ अस। मतलब एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। जेनेरिक ड्रग्स ट्रायल मेंटल हेल्थ इन इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड द जेंडर डिस्पैरिटी इन क्लिनिकल ट्रायल हैज़ इवन बिगर implication thanks to generic drug protection and consumption। it is demonstrated various studies that women bodies respond differently to component of generic drug। तो बोल रहे हैं कि जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो बोला जाता है कि कोई भी ले सकता है, ठीक है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, मेन हो या वुमेन हो, तो उस पर क्या कहा जा रहा है कि वो वुमेन की बॉडी पे अलग तरीके से क्या करता है, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है, ये बता रहे हैं। इट इज़ टाइम फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन इन स्पेस ऑफ जेंडर स्पेसिफिक रिसर्च इन मेडिसिन विथ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी आइडिया टाइम टू हाईलाइट द इशू। अब देखो, अगर हमारा जेनरिक मेडिसिन या इस सब पे क्वेश्चन आता है तो हम ये इतनी यहाँ से यहाँ तक की लाइनें लिख सकते हैं कि अभी क्या करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में हम लिखेंगे कि इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है जेंडर स्पेसिफिक रिसर्च में, मेडिसिन में, और हम अभी प्रेसिडेंसी भी निभा रहे हैं, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी कर रहा है इंडिया, तो ये भी एक हमारा चांस बनता है ऐसे इनिशिएटिव को आगे लाने का। ठीक है, तो ये थोड़ी से हमको यहाँ से जानना था। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ से हमको ये पढ़ना ICDS स्कीम से रिलेटेड देखेंगे। स्ट्रेंथनिंग द ICDS स्कीम, पहले देखेंगे ICDS स्कीम है क्या। ओके, अब यहाँ से आपको पता चलेगा ये ICDS स्कीम क्या है। इंटीग्रेटेड स्टेट डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS
टू टैकल दिस। क्या टैकल करने के लिए बात हो रही है यहाँ पे देखेंगे। नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग कंटेंशन रिगार्डिंग द असेसमेंट मैथड ऑफ वेरियस ग्लोबल सर्वे, इट इज़ ट्रू दैट इंडिया हाई प्रिवेलेंस, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस है, हाई प्रिवेलेंस है इंडिया स्टंटिंग का, वेस्टिंग का एंड एनीमिया का। ठीक है, तो स्टंटिंग वेस्टिंग का ये भी आपको पता ही होगा कि जिसमें वेट बहुत ज़्यादा कुपोषित होते हैं, ठीक है, बच्चे, तो उन सब की चीज़ों को लेके, और एनीमिया यानी कि उनको खून की कमी जो होती है। कंटिन्यू टू पोज पब्लिक हेल्थ रिस्क, अब एक तरीके से ये पब्लिक हेल्थ रिस्क बना हुआ है चिल्ड्रंस के लिए भी एज वेल एज वुमेन के लिए भी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग सोशल सेक्टर स्कीम सच एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो कहा जा रहा है कि इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जो ICDS स्कीम है उसको, कि वो इन सब चीज़ों को, जैसे स्टंटिंग है, वेस्टिंग है एंड एनीमिया है, ये बच्चों और वुमेन्स में, उसको वो टैकल कर सके। ICDS टारगेट एज 0 to 6, तो 0 to 6 एज के तक टारगेट करता है ICDS, ये याद रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन भी इसमें होती हैं शामिल, मतलब ये जो टारगेट एरिया है वो चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर हैं जो बच्चों को दूध पिलाती, मतलब अभी न्यू मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर। एड्रेसेस नॉन फार्मर प्री स्कूल एजुकेशन एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ, क्या ब्रेक करती है, साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। देखो अब ये पूरा हम अपना अगर आता है वुमेन से रिलेटेड, ठीक है, और एनीमिया या फिर हेल्थ, पब्लिक हेल्थ इशू या इस तरीके क्वेश्चन, तो हम उसमें वहाँ पे कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें हमें जानना भी होता है प्री मेंस दोनों के लिए। ठीक है, और GS पेपर 1 से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये करेगा, ये ब्रेक करेगा साइकिल जो है माल न्यूट्रिशन, मतलब जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है, मोबिलिटी, मोर्टालिटी मतलब मृत्यु दर, ये सारी चीज़ें भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इस पर फोकस करने की बात कही जा रही है ICDS पे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस पे। ओके, तो यहाँ से हमने ये देखा सिग्निफिकेंट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड फोर्टिफाइंग दी, पहले कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप इनको क्या लेने की ज़रूरत है, फोर्टिफाइंग प्रोग्राम इज़ टू एम्पावर आंगनवाड़ी वर्कर। तो आंगनवाड़ी वर्कर को एम्पावर करने की बात यहाँ से कही जा रही है, जिससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है मोर वर्कर का, कहा जा रहा है कि जो एडिशनल आंगनवाड़ी वर्कर होंगी वो क्या होगा, कुड बी एडेड टू ईच ऑफ द इंडियाज़, जितने आंगनवाड़ी हैं, नंबर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स आप देख लो कितने ह्यूज में है। ठीक है, टू लेसन द लोड्स ऑफ दीज वर्कर, मतलब ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे तो लोड ज़्यादा कम होगा। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कुड ईल्ड टू एटलीस्ट 5 एडवांटेजेस। कौन से हैं वो 5 एडवांटेजेस, ये भी हम यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट है इट वुड लीड टू बेटर हेल्थ और एजुकेशन आउटकम पे बात की जा रही है। लार्ज स्केल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बाय, इनका नाम बताया गया है इसमें। ठीक है, कुछ लोग हैं, कंडक्टेड टू इवैल्यूएट इफेक्ट इंक्रीज ऑफ स्टाफ लेवल विद इन ICDS फ्रेमवर्क। ओके, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट इन प्रोग्राम, चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट हो प्रोग्राम में, फर्स्ट था ये। ठीक है, यहाँ फर्स्ट था ये, सेकेंड यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से देखो चिल्ड्रन हु रिमेन इनरोल्ड ऑल्सो एग्जिबिटेड रिड्यूस्ड रेट ऑफ द चाइल्ड स्टंटिंग एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है या स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। थर्ड यहाँ से स्टार्ट है, द कॉस्ट ऑफ नेशनल वाइड रोल आउट ऑफ दिस मॉडल इज रिलेटिवली सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एडवांटेज इट ऑफर। एस्टिमेट लॉन्ग रन बेनिफिट बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट लाइफ टाइम अर्निंग वुड बी अराउंड 13 to 21 टाइम्स। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका है। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जैसे नोट कर लेंगे, क्या क्या चीज़ें हो गई। पहले तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात कही जा रही है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात कही जा रही है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद क्या और बोला जा रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद ये बोला जा रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट कह लो आप, कि अगर ऐसा करते हैं तो जो सजेशन दिया हुआ है स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और इसमें कहा जा रहा है एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, और चिल्ड्रन जो इनरोल्ड हैं वो उनमें जो रिड्यूस होगा स्टंटिंग एंड माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, की भी प्रॉब्लम क्या होगी, दूर होगी।
तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, ध्यान देनी है। नेक्स्ट इधर हम देख लेंगे और क्या कहा जा रहा है। फोर्थ क्या कहा जा रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर कैन बी गिवन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन प्री स्कूल एंड अर्ली चाइल्डहुड स्कूल। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको क्या दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि वो कंसंट्रेट कर पाएँ सिर्फ और सिर्फ प्री स्कूल और अर्ली चाइल्ड स्कूल पे। ठीक है। फिफ्थ यहाँ पे बोला जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग द वेलबींग ऑफ द रूरल जॉब, दिस वुड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल रेजिडेंट्स। तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा किन के लिए, लोकल जो रेजिडेंट हैं उनके लिए। ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। ये भी एक चीज़ यहाँ से हमको जाननी थी। टू ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण। कल वाले में हमने पूरा किया, कल या परसों वाले में किया था हमने पोषण के बारे में। तो इसमें से जान लो, एक सक्षम और पोषण दोनों अगर स्टंटिंग, मोर्टालिटी, चाइल्ड और ये डेवलपमेंट इस सबसे रिलेटेड आता है तो हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये जो इसका स्टेटस है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। तो ये दोनों ही स्कीम क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके। अब अपार्ट फ्रॉम दिस द डेटा इज शोन सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICDS एंड द लेवल ऑफ स्किल ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर। इंडियाज आंगनवाड़ी सेंटर कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। ठीक है। टू अनलॉक द ICDS फुल पोटेंशियल, एड्रेस परसिस्टेंट इशू। तो ये सारी एक इन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये जिन्होंने इस बारे में बात की है, दो लोग हैं। एक है विवेक देबरॉय, चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। ठीक है। टू प्राइम मिनिस्टर, तो ये चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, प्राइम मिनिस्टर के। और दूसरे हैं आदित्य सिन्हा, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, पॉलिसी एंड रिसर्च, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ठीक है। तो दोनों लोग ने अपनी ICDS स्कीम के बारे में यहाँ पे बात करी है। ओके। नेक्स्ट आएंगे, टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज देखते क्या पढ़ना में। तो आज हमारा पढ़ना है ट्रांसजेनिक क्रॉप से रिलेटेड। ठीक है। ट्रांसजेनिक क्रॉप से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि द स्टेटस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप इन इंडिया, स्टेटस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप इन इंडिया। तो इसमें हम देखेंगे क्या बातें हो रही हैं। इसमें कहा जा रहा है द सेंट्रल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, GE नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, CGEA। ठीक है। सेंट्रल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, C यहाँ से हटा देंगे, याद रखो ये। ठीक है। GEAC कमिटी जो है वो क्या है, इज सेट टू टेस्ट अ न्यू काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक कॉटन सीड दैट कंटेन जीन। कौन सी जीन कंटेन करती है, Cry2AI, विच मेक कॉटन रेजिस्टेंट। ये क्या कर रही है, ये कॉटन रेजिस्टेंट है। ठीक है। Cry2AI कॉटन रेजिस्टेंट जो रहेगा वो पिंक बॉलवॉर्म से बचाएगा। ठीक है। तो Cry2A, इसको स्टार बना लो यहाँ, इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, रेजिस्टेंट बनाएगा पिंक बॉलवॉर्म से। कॉटन सीड हैज़ बिन डेवलप्ड बाई, ये जो कॉटन सीड है वो डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड बायो सीड रिसर्च इंडिया की तरफ से। पास प्रिलिमिनरी कन्फाइंड ट्रायल, तो इसने प्रिलिमिनरी जो कन्फाइंड ट्रायल्स है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड वाज रिकमेंडेड बाय GEAC टू बी टेस्टेड इन फार्म फील्ड। तो अभी इसको फार्म फील्ड पे टेस्ट करने के लिए कहा गया है। ऑफ द 4 स्टेट ऑफ GEAC गिव अप्रूवल फॉर, ओनली हरियाणा गिव परमिशन फॉर द टेस्ट। हरियाणा ने परमिशन दिया है टेस्ट के लिए। गुजरात एंड तेलंगाना एंड महाराष्ट्र ने रेफ्यूज़ कर दिया है परमिशन विदाउट स्टेटिंग द रीज़न। बिना रीज़न दिए गुजरात ने, तेलंगाना ने एंड महाराष्ट्र ने मना कर दिया है। हरियाणा ही है ऐसा जिसने बोल दिया है कि हाँ टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो पूरा इसके बारे में है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखेंगे। देखो, हमें यहाँ से जानना यही था ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसके बारे में। और ये न्यू टेस्ट किया इन्होंने एक न्यू काइंड ऑफ द ट्रांसजेनिक कॉटन दैट कंटेन जीन। कौन सा, Cry2AI, जो कॉटन मेक कॉटन रेजिस्टेंट पिंक वॉर्म, तो पिंक बॉल वॉर्म से बचाएगा।
ठीक है। और दिस कॉन्फ्लिक्ट शो द ब्रॉड एक्सेप्टेंस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें जाननी थी, मतलब क्राई टू एआई जानना था, पिंक वॉलवॉर्म से बचाएगा ये जानना था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में जानना था, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द स्टेटस, स्टेटस क्या है जेनेटिक, स्टेटस क्या है ट्रांसजेनिक क्रॉप का इंडिया में। तो इसमें बताया जा रहा है देयर इज़ एन एरे ऑफ क्रॉप, जैसे उसमें कौन कौन से हैं, ब्रिंजल है, टोमेटो है, मेज़ है, चिकपी है। वेरियस स्टेजेस पे ट्रायल हुए हैं इन सब क्रॉप पे, ठीक है। लेकिन जो कॉटन है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऐसा है जो कॉमर्शियली मतलब बीइंग कॉमर्शियली कल्टिवेटेड, कॉमर्शियल पर्पज़ से कल्टिवेट होने वाला क्रॉप सिर्फ अभी तक कौन सा है, कॉटन है। यहाँ पे DMH धारा मस्टर्ड की भी बात की गई है, और यहाँ पे GEAC विच इज़ अंडर यूनियन, ये जानना ज़रूरी है आपको, अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि GEAC जो है अंडर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फॉलोइंग द GEAC अप्रूव फॉर DMH11 पिटिशनर प्रपोज्ड अपेक्स कोर्ट, तो मतलब ये पिटिशनर अप्रोच किया, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इन 2010 GEC हैड अप्रूव्ड, तो 2010 में GEAC ने क्या किया था, अप्रूव कर दिया था GM ब्रिंजल। अब GM क्यों लगता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये, तो GM से आपको ये जान लेना है, ब्रिंजल की बात हो रही है। तो ये कब किया गया था, 2010 में। दिस वॉज पुट ऑन द इनडेफिनिट मैरिटोरियम बाय द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप, प्रोसेस क्या है रेगुलेट करने के लिए ट्रांसजेनिक क्रॉप को। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप इज इलाबोरेट वन एज इंसर्टिंग ट्रांसजेनिक जीन इनटू प्लांट टू इलिसिट अ सस्टेन प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू मिक्स ऑफ द बोथ साइंस एंड चांस। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ICAR की बातें बताई गई हैं। वाई है गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना रीबफल्ड, ये भी बताया गया है। तो हमने ऑलमोस्ट जो हमें जानना था वो हमने कर लिया है। अब इस तरह ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा गुजरात महाराष्ट्र ने क्यों मना कर दिया, तो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप से रिलेटेड पूछेगा। प्री में ये सब पूछ सकता है कौन कौन से हैं जिनको प्रूव किया गया है, वो जीन जो न्यू काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक कॉटन सीड है वो जो जीन कंटेन करता है उसका क्या नाम है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, वाई डिड गवर्नमेंट इम्पोज अ सीलिंग ऑन वीट स्टॉक, तो गवर्नमेंट ने क्यों इम्पोज किया है सीलिंग वीट स्टॉक पे, वो देखना है थोड़ा सा। देखो, ऑन June 12 in a move endeavoring to manage overall food security and prevent hoarding and unscrupulous speculation, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इम्पोज कर दिया है स्टॉक, इम्पोज कर दिया लिमिट स्टॉक ऑफ वीट दैट कैन बी हेल्ड बाय ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर एंड बिग चेन रिटेलर एंड प्रोसेसर। तो ये जानना हमको। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव हेयर टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्टिव है वो है स्टेबलाइज करने के लिए प्राइस, स्टेबलाइज करने के लिए जो प्राइस है इसेंशियल कमोडिटी का। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट जो है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन संजीव चोपड़ा, उन्होंने कहा है देयर वॉज इनफ स्टॉक ऑफ वीट इन द कंट्री, द ऑर्डर स्टूड इफेक्टिव विद द इमीडिएट इफेक्ट अंटिल द एंड ऑफ द मार्च एंड नेक्स्ट ईयर। तो इम्पैक्ट जो होगा वो भी वहाँ पे बता रहे हैं कि देखा जा सकता है। जो ये यहाँ पे बताया जा रहा है द परमिसिएबल स्टॉक, जो परमिसिएबल मतलब परमिशन कितने स्टॉक पे है, कैन होल्ड मतलब वो होल्ड कर सकते हैं 3000 मीट्रिक टन तक, ऐसा वो बता रहे हैं। अब होल्ड अप टू 10 मीट्रिक टन एट ईच आउटलेट, तो मतलब बस इतना जान लो 3000 तक का बोला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ हम समरी में देखेंगे। यूनियन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है लिमिट, ये हमने देख लिया, ट्रेडर पे, होलसेलर पे एंड रिटेलर पे और बिग चेन रिटेलर पे एंड प्रोसेसर पे। और मोटिव क्या है इसका, मोटिव इज़ टू स्टेबलाइज प्राइस ऑफ द इसेंशियल कमोडिटी, ठीक है, स्टेडिंग सप्लाई। तो मोटिव इसका है कि स्टेबलाइज कर पाए प्राइस को। ट्रेडर होलसेलर क्या कर सकते हैं 3000 मीट्रिक टन तक की, देखो जो हमने पूरे में पढ़ा वो शॉर्ट में यहाँ पे दे उठता है। तो ट्रेडर होलसेलर क्या कर सकते हैं 3000 मीट्रिक टन तक स्टोर कर सकते हैं। रिटेलर और बिग चेन रिटेलर होल्ड कर सकते हैं 10 मीट्रिक टन तक। ट्रेडर होलसेलर 3000 एंड जो रिटेलर और बिग चेन रिटेलर है वो 10 मीट्रिक टन तक। ओके, their outlay and later can hold up to 3000 metric tons at
ऑल दी अदर डिपॉट कंबाइंड। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने क्या बोला, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑफ रिकॉर्ड इतना अमाउंट बताया है, लाख मेट्रिक टन फॉर एग्रीकल्चर ईयर 2022-23। आपको एग्जैक्ट डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर ये सब याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि 3000 मेट्रिक टन तक बोल दिया अगर फैक्ट आ गया तो। ओके, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो क्वेश्चन आया था डायरेक्ट फैक्ट पे भी इस बार। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है, ठीक है। ओके, ये हमारा लास्ट पेज है साइंस का। आप साइंस की हमेशा पेज आते रहते हैं, तो इसमें एक है कैन वी चेंज द बिहेवियर ऑफ एनिमल फॉर देयर ओन गुड, तो इसका एक आया हुआ है आर्टिकल, क्योंकि अब वो डेली ही दे रहे हैं। और एक दूसरा यहाँ है जेनेटिक एविडेंस क्लियर मदर जेल फॉर किलिंग किड्स, ठीक है। तो हम लास्ट पेज पे पहुँच गए हैं और हमें बस सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे एथिकल क्वेश्चन है और ह्यूमन सोल्यूशन, तो क्या चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।